देखो ना रजत, आपके बिना ये घर कैसा सुनसान सा हो गया है। सूरज भी हंसता बोलता नहीं है आपके बिना। आप क्यों चले गए हमें यूं अकेला छोड़कर? मेरा अब यहाँ दिल नहीं लगता आपके बिना। पीछे से 10 साल का सूरज कमरे में आया। मम्मी, क्या सच में पापा कभी वापस नहीं आएंगे? पापा बिना अच्छा नहीं लगता। पता है मेरे सारे फ्रेंड्स चिढ़ाते हैं कि तेरे पापा अब कभी नहीं आएंगे। हाँ बेटा, पापा बहुत दूर चले गए हैं, ऊपर भगवान के पास। पर तू रो मत, तो मेरा राजा बेटा है ना। मम्मी, आपको रोज रोते देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर आपको बहुत खुश रखूंगा। लेकिन बेटा अभी क्या होगा पता नहीं, काम नहीं बचा, खर्चे बढ़ गए और अब तो घर का किराया भी देना है। पता नहीं सब कैसे होगा। तभी डोरबेल बजी। सुहाना ने दरवाजा खोला। सामने अनिकेत और गुंजन खड़े थे। अरे भैया, आप लोग आइए आइए, अंदर आइए। कैसे हो सुहाना? बहुत दुबली लग रही हो। भैया आपको तो सब पता ही है, और क्या बताऊं मैं आपको कैसी हूँ। हाँ भैया तो है। और सूरज बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है मामा जी। हाय, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जीजा जी भी इसकी तरह हमेशा मुस्कुराते रहते थे, नहीं? हाँ सही कह रही हो गुंजन। अच्छा सुहाना, अब जीजा जी के जाने के बाद तेरा खर्चा पानी कैसे चलता है? कोई प्रॉपर्टी वगैरह है क्या जीजा जी की? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ जमा पूंजी थी जो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाँ, जमा पैसे आखिर कब तक चलेंगे? भैया एक बात कहूँ, दरअसल मुझे मुंबई में एक जॉब का ऑफर मिला है। मेरे कॉलेज की फ्रेंड ने बताया है, और फिर अब रजत के जाने के बाद मेरा इस शहर से मन भी उब चुका है। पर दिक्कत यह है कि मैं सूरज को वहाँ अपने साथ कहाँ रखूंगी। मेरा खुद का भी कुछ ठिकाना नहीं है। तो फिर क्या सोच रही है तू? मैं सोच रही थी अगर आप कुछ दिन के लिए सूरज को अपने पास रख ले तो मैं वहाँ पर सेट हो जाऊं, फिर उसे बुला लूंगी। आप लोगों के पास रहेगा तो मुझे सुकून रहेगा। आखिर आप ही तो उसके मामा मामी हैं। सुहाना की बात सुनकर कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिकेत और गुंजन ने एक दूसरे को देखा, जैसे कि आंखों आंखों में कोई बात की हो। फिर गुंजन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आखिर भांजा है हमारा, हमारे घर पर ही रहेगा। हाँ सुहाना, तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे सूरज को। थैंक यू भैया, सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। सुहाना ने सूरज का सिर सहलाया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सूरज तुम अच्छा बच्चे हो ना, मामा मामी की बात मानोगे ना हमेशा, उनको परेशान मत करना। हाँ मम्मी ठीक है, पर आप कब वापस आएंगी? जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। बस मम्मी को थोड़ा सा टाइम दो, फिर हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। ऐसा कहकर सुहाना ने सूरज को गले लगा लिया। फिर अगली सुबह वो मुंबई के लिए निकल पड़ी। पीछे दरवाजे पर खड़ा सूरज बस हाथ हिलाता रह गया, और शायद उस दिन उसे पता भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होना है। अनिकेत और गुंजन सूरज को अपने साथ घर ले आए। तब अनिकेत ने सूरज से कहा, सूरज, अब यही तेरा घर है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ मुफ्त में रोटियां तोड़ने नहीं मिलेंगी, काम करना पड़ेगा, समझा? जी मामा जी, मम्मी ने कहा है कि आपकी हर बात मानो, तो आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा। हाँ, तो बस बिना सवाल किए हम जो कहेंगे वो करना होगा, ठीक है? चल अब जा किचन में हमारे लिए पानी लेकर आ, और हाँ ग्लास ठीक से पकड़ना, अगर ग्लास टूटा ना तो तेरी खैर नहीं। जी मामा जी। बेचारा सूरज सहमा हुआ सा किचन पानी लेने चला गया। घर उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उस बड़े से घर में उसके लिए कोई कोना नहीं था जो अपना लगता हो। वो जैसे ही अंदर गया तभी सौम्या ने कहा, मम्मी ये फर्नीचर अब हमारे साथ रहेगा क्या? मैं इसके साथ अपना कमरा शेयर नहीं करूंगी मम्मी। अरे बेटा, तेरी बुआ ने कहा है इसे कुछ दिन रख लो, अब हम क्या करते हैं? कुछ कहते नहीं बना तो बस जबरदस्ती हमारे पल्ले बांध दिया इस मनहूस को। मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, स्कूल में भी सब मजाक बनाएंगे। अरे बेटा, अब रहना तो पड़ेगा, वैसे भी घर में छोटे मोटे काम के लिए किसी की जरूरत थी, अब यह कर देगा। हाँ, वैसे भी नौकर रखने के पैसे बच जाएंगे, घर के जितने भी छोटे मोटे काम होंगे वो ये करेगा, जैसे कि सामान लाना, डस्टिंग करना, आए मेहमानों को चाय पानी देना, और जो भी हम बोलेंगे ये चुपचाप करेगा। हम कह सकते हैं कि ये अपने घर का छोटा नौकर है। वाह मम्मी, अब मेरा काम आसान हो जाएगा, ड्रेस प्रेस, जूते साफ, सब काम यही करेगा। स्कूल में भी अब मैं लेट नहीं होंगी। समझ गई ना बेटा,
बहुत होशियार हो तुम। इतने में सूरज पानी लेकर आया। दोनों हाथों से ट्रे पकड़े सूरज बहुत ध्यान से चल रहा था। मामा जी ये लीजिए पानी। इतनी देर लगती है क्या एक गिलास पानी लाने में? इतने काम चोरी नहीं चलेगी, आगे से ध्यान रखना। जी आगे से नहीं होगा मामा जी। देख सूरज, यहाँ रहना है तो हम जो बोले बस वही काम करते रहना है। आज से घर के छोटे मोटे सारे काम तू ही करेगा। जी मामी जी, पर मेरी स्कूल की पढ़ाई? सुना तुमने, इसे स्कूल की भी पड़ी है। अरे स्कूल तो भेजना ही होगा ना, नहीं भेजेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अनिकेत जी इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर है और एक भांजे को स्कूल भी नहीं भेज सके, नाम खराब होगा हमारा। हाँ तो ठीक है, स्कूल तो जाएगा पर काम करके, समझ गया तू? मम्मी आप मुझे कैसे लोगों के पास छोड़ गई? प्लीज मम्मी थोड़ा जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार जिंदगी का ये रूप देखा था। मम्मी इसका कमरा कहाँ होगा? अरे कौन सा कमरा, स्टोर रूम खाली पड़ा है, वही रहेगा। काम से फुर्सत मिलेगी तब वहाँ पड़ा रहेगा, और क्या। अब इसके लिए अलग कमरा तो नहीं बनवाएंगे हम। हाँ मम्मी बिल्कुल सही जगह है उसके लिए। और इस तरह सूरज का नया घर तय हुआ। एक छोटा सा स्टोर रूम। वो कमरे में गया, आंखों से बहते आंसू पोंछे और फिर धीरे से फुसफुसाया। मम्मी आपने कहा था मैं खुश रहूंगा, पर या तो कोई मुझसे प्यार से बात तक नहीं करता। प्लीज मम्मी जल्दी आना। और इसी तरह सुहाना को याद करते करते सूरज को नींद आ गई। अगली सुबह गुंजन की आवाज से सूरज की आंखें खुली। अरे आओ सूरज, कितनी देर तक सोएगा? घर में तेरे बाप की दुकान नहीं चल रही है? चल जल्दी उठ, झाड़ू उठा और सफाई कर। जी मामी जी अभी करता हूँ। अभी करता हूँ का क्या मतलब? इतना काम पड़ा है और इसे नींद सूझ रही है। तेरी माँ ने यही सिखाया क्या? नहीं मामी जी, मम्मी के बारे में कुछ मत बोलिए, मैं बस अभी आता हूँ। सूरज घबराया हुआ उठा, हाथ में झाड़ू ली और सफाई करने लगा। और सूरज, आज तुझे स्कूल जाना है, और सुन, वहाँ सबके सामने कहना कि हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं, और घर का काम खत्म करके ही स्कूल जाना है, समझा? जी मामा जी। और हाँ, स्कूल जाने की बात जल्दी है ना, तो सफाई करके पहले रसोई में आटा गूंद दे, फिर जा। सूरज कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर रसोई में चला गया। उम्र थी 10 साल, पर उस छोटे से बच्चे के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी सूरज आटा गूंद कर हटा ही था कि सौम्या ने कहा, ओए सुन, मेरी यूनिफॉर्म प्रेस कर दे, और हाँ एक भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए, याद रहे, वरना आज नाश्ता नहीं मिलेगा। सौम्या दीदी, पर मुझे तो प्रेस करनी नहीं आती, मैं कैसे करूँगा? ओहो देखो तो कैसा भोला बन रहा है। नहीं आती तो सीख ले, पर यूनिफॉर्म आज तू ही प्रेस करेगा। अब सूरज ने डरते डरते सौम्या की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी। सूरज स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, तभी अभिनव ने कहा, मेरे जूते भी पॉलिश कर दे, बड़े गंदे हो रखे हैं, फिर स्कूल जाना। अब सूरज ने स्कूल यूनिफॉर्म पहने पहने ही अभिनव के जूते पॉलिश कर दिए। इसी चक्कर में उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी गंदी हो गई। अरे ओए, स्कूल जा रहा है क्या तू? जी मामा जी। ठीक है, पर सुन, शाम को सीधे घर आना, खेलने मत चले जाना दोस्तों के साथ, घर में बहुत सारे काम होते हैं। जी मामा जी। ऐसा कहकर सूरज अब स्कूल चला गया। शाम को सूरज घर लौटा तो उसने देखा मालती और अनूप आए हुए थे। सूरज उन्हें देखकर मुस्कुराया। तभी गुंजन ने कहा, आ गया तू? इतनी देर कहाँ मटर गश्ती कर रहा था? हाँ, कितनी बार बोला है स्कूल से सीधे घर आना, पर समझता ही नहीं है क्या तू? मामी जी थोड़ा सा लेट हो गया, वो रास्ते में बस नहीं मिल रही थी। हाँ, बस बहाने बना ले, बहाने। सजा, आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ, और अच्छे से सजा कर लाना। जी मामी जी अभी लाता हूँ। सूरज ने वही साइड में बैग रखा और किचन में नाश्ता लेने चला गया। तभी मालती ने कहा, अरे भाभी, ये सूरज यहाँ क्या कर रहा है? सुहाना दीदी कहाँ है? अरे अब क्या बताऊं मालती, रजत जीजा जी के जाने के बाद सुहाना दीदी का यहाँ दिल नहीं लग रहा था और इसे हमारे गले बांधकर खुद चली गई मुंबई। ये क्या बात हुई भला? अपना बच्चा खुद संभालो, हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोली है? अरे अब आप तो जानते हैं हमारा दिल कितना बड़ा है, सुहाना दीदी को हम मना ही नहीं कर पाए। भाभी मैं तो कहती हूँ, अब जब घर में रखा है तो काम भी करवाओ ना, बेकार में बैठा रहेगा तो और बिगड़ेगा। आजकल के बच्चे अगर मुफ्त में खाने लगे तो सिर पर चढ़ जाते। अरे बस इसीलिए तो इससे काम करवाती हूँ मैं, सुबह से लेकर रात तक इसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं देती।
अब जब इसकी माँ ने बोझ हमारे ऊपर डाल ही दिया है तो बोझ उठाने के पैसे तो वसूल करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल ठीक करती है भाभी आप। अरे अनाज भला फ्री में थोड़ी ना आता है, इसे 2 रोटी खिलानी है तो काम तो करवाएंगी। तभी सूरज चाय नाश्ता लेकर आया और उसे सबको प्लेट्स पकड़ा दी। उसे देखकर अनूप ने कहा, ए सूरज इधर आ। जी मामा जी कहिए। चल मेरे पैर दबा दे जरा, आजकल बहुत दर्द करते हैं। अरे अब खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, चल दबा मेरे पैर। सूरज अब अनूप के पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते सूरज ने कहा, मम्मी जी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भी जरा कुछ खाने के लिए दे दो। अरे अच्छा नाश्ता देखा नहीं कि लार टपक पड़ी इसकी तो। अभी कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप अनु भैया के पैर दबा। अरे सूरज के पैर दबाने से बड़ा आराम आ गया पैरों में। गुंजन वाली कभी कभी हिस्से मेरे यहाँ भेज देना, मैं अच्छी तरह पैरों की मालिश करवा लिया करूंगा। और इसके बदले एक टाइम का खाना हम भी खिला दिया करेंगी, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ ठीक है भेज दूंगी। पैसे भी यहाँ पड़ा पड़ा करेगा ही क्या। सूरज पैर दबाना हो गया ना, चल जूठे बर्तन उठाओ लेकर जा। अब बेचारा सूरज जूठे बर्तन उठाकर किचन में ले गया। थोड़ी देर में मालती और अनूप भी चले गए। ऐसे ही चलता रहा। सूरज कभी यहाँ के घर के काम करता तो कभी मालती के घर का काम करता, बाकी समय स्टोर रूम में पड़ा रहता। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सूरज ऐसे हालातों में भी स्टोर रूम में बैठकर पढ़ता और अच्छे नंबरों से पास होता था। ऐसे ही सूरज की जिंदगी के 7 साल गुजर चुके थे। उधर सुहाना ने भी 7 सालों में सूरज को कम याद नहीं किया था। एक दिन वो ऑफिस में बैठकर सूरज को याद कर रही थी, तभी स्नेहा उसके पास आई। मैडम जी टाइम को पता भी है, रात के 11 बज रहे हैं और तू अभी तक ऑफिस में बैठी है, क्या बात है? फिर से किसी प्रोजेक्ट की टेंशन या किसी की याद सता रही है? अरे स्नेहा, काम तो अब आदत बन चुका है। असल में मैं सोच रही थी, देखते देखते 7 साल गुजर गए, कितना कुछ बदल गया लाइफ में। नौकरी, शहर, पहचान, सब कुछ। बस एक चीज नहीं बदली, वो है मेरी यादें। मतलब सूरज को याद कर रही थी तू? हाँ, मेरा सूरज अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा, नहीं पता नहीं कैसा दिखता होगा, कैसे बोलता होगा। बचपन में तो हर बात पर मुस्कुरा देता था, अब शायद थोड़ा सीरियस हो गया होगा। और भैया भाभी उसे इतना प्यार करते होंगे कि शायद अब उसे मेरी याद भी नहीं आती होगी। कभी कभी तो लगता है शायद मुझे भूल ही गया हो। अरे पागल, माँ को कौन भूल सकता है भला? माँ की छवि बच्चे के दिल में ऐसे बैठ जाती है जैसे दीवार पर टंगी भगवान की फोटो। समय उस पर धूल तो जमा सकता है पर उसे मिटा नहीं पाता। फिर भी स्नेहा, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने उसे याद न किया हो। हर सुबह उठकर बस एक बात सोचती हूँ, काश आज सूरज मेरे साथ होता, काश मैं उसकी टिफिन बनाती, उसे स्कूल छोड़ने जाती और शाम को उसका मम्मी आज क्या बनाया है सुनती। तो फिर जाओ ना सुहाना, जब इतनी याद आ रही है तो एक बार जाकर मिल क्यों नहीं लेती उससे? देख, उसे जाकर ना गले लगा ले, और अगर वो तेरे साथ आना चाहे तो यहीं ले आओ मुंबई, वरना कम से कम मिल तो ले अपने बच्चे से। हक है तेरा उस पर। सोच तो मैं भी यही रही थी, अब और नहीं रुका जाता। पता नहीं कैसा होगा वो। हर बार फोन करती हूँ तो भैया या भाभी ही बात कर लेते हैं। जब भी उसे बात करवाने बोलती हूँ तो कहते हैं, अरे अभी तो सूरज स्विमिंग क्लास में गया है, अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी बाहर दोस्तों के साथ निकला है। हर बार कोई ना कोई बहाना, कभी सीधी आवाज तक नहीं सुनी उसकी। इतने सालों में तुझे एक बार भी सूरज से ठीक से बात नहीं करने दी उन्होंने। छोड़, चल अब किसी की बात मत सोच, तू जा और देख करा तेरा बेटा कैसा है। हाँ स्नेहा, तू सही कह रही है। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद देखूं मेरा सूरज कैसा है, किस हाल में है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, 7 साल बहुत होते हैं। हाँ तो एक काम कर, घर जा, पैकिंग कर, बाकी सब मैं संभालती हूँ। अभी फ्लाइट की टिकट बुक करती हूँ कल की, तो कल सुबह की फ्लाइट से अपने सूरज से मिलने जाएगी। हाँ कर दे टिकट बुक। अब तो बस जल्दी से जाकर सूरज को गले लगाना है और कहना है, देख सूरज, आ गई तेरी मम्मी वापस तेरे पास। अब सुहाना ऑफिस से अपने घर चली गई। अगले दिन सुहाना बहुत खुश थी। आज इतने सालों के बाद अपने बेटे से जो मिलने वाली थी। उसने फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गई इंदौर, जहां सूरज गुंजन और अनिकेत के पास रहता था। सूरज के बचपन की यादों में खोई हुई सुहाना टैक्सी से उतरी और डोरबेल बजाई। अरे ओ सूरज, जरा देख कौन है बाहर। जी मामी जी, देखता हूँ। सूरज दौड़ते हुए गया।
और दरवाजा खुला। अब वो छोटा बच्चा नहीं था, लगभग 17-18 साल का दुबला पतला लड़का, हाथों में झाड़ू, चेहरे पर थकान। उसकी शर्ट फटी हुई थी और पैरों में चप्पल भी टूटी हुई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा सामने सुहाना खड़ी थी। मम्मी, मम्मी आपने बहुत देर कर दी आने में। हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करता था मम्मी जल्दी आ जाए। मुझे बहुत डर लगता था मम्मी, बहुत। आपको पता नहीं मम्मी यहाँ क्या क्या हुआ। सूरज, ये क्या हाल बना रखा है बेटा? तेरी ये शर्ट क्यों फटी हुई है और तू ये झाड़ू क्यों लगा रहा है बेटा? सच सच बता, ये सब क्या है? मम्मी, मैं तो रोज काम करता हूँ। मामा मामी बोलते हैं जब तक मैं यहाँ रहूंगा घर के सारे काम मुझे करने होंगे। सुबह उठता हूँ, झाड़ू पोछा, फिर स्कूल, फिर शाम को बर्तन पैर दबाना, सामान लाना। और सौम्या दीदी, अभिनव भैया के सारे काम मैं ही तो करता हूँ। मुझे लगा यही सब ठीक है मम्मी, आपने कहा था ना उनकी बात मान दी है। सुहाना का दिल रो पड़ा। 7 साल तक वो जिन लोगों पर भरोसा करती रही, वही लोग उसके बेटे के गुनहगार निकले। तभी गुंजन वहां आई। अरे ये क्या ड्रामा लगा रखा है दरवाजे पर? और सूरज, ये झाड़ू क्यों छोड़ दिया? कौन है तू? किससे मिलने आई है? मैं सुहाना हूँ, रजत की विधवा और सूरज की माँ। क्या आप पहचान में नहीं आई भाभी जी मैं आपको? अरे दीदी, आप अचानक? वो हम तो सोच रहे थे कि आप अब सोच रहे थे कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, है ना? 7 साल तक मेरे बेटे से बात तक नहीं करने दी तुम लोगों ने। कभी कहा स्विमिंग क्लास गया है, कभी कहा पढ़ रहा है। ये झूठ क्यों बोला गुंजन भाभी? और ये क्या हालत बना रखी है मेरे बच्चे की? तभी अनिकेत अंदर से आता है। सुहाना, तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रही हो। हमने इसे अपने घर पर रखा, खिलाया, पिलाया, पढ़ाया। थोड़ा बहुत काम तो बच्चे करते ही हैं, इसमें बुराई क्या है? घर का काम करने से कोई नौकर तो नहीं हो जाता। अच्छा, आप सूरज को नौकर नहीं समझते? आपके घर का हर काम ये बच्चा करता है। ये छोटे छोटे हाथ जो किताब पकड़ने के लिए बने थे, आपने उनसे झाड़ू पोछा करवाया और अब भी शर्म नहीं आ रही आपको? अरे दीदी, आपका भाई, आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। पता है सूरज ना बड़ा संस्कारी बच्चा है। संस्कारी नहीं, मजबूर बना दिया तुम लोगों ने उसे। संस्कार तो तुम भूल गए हो मालती। तुम सबने मिलकर मेरे बच्चे का बचपन छीन लिया, उसके सपने, उसकी हंसी सब लूट ली। अरे दीदी, अब जानती हम कौन है? हम लोग छोटी मोटी औकात वाले नहीं है। अनिकेत भैया टाटा कंपनी में मैनेजर है और हम सब समाज में इज्जतदार लोग हैं। आप जरा औकात में रहकर बातें कीजिए। जानती हूँ तुम सबको, और अब शायद तुम्हें भी जान लेना चाहिए कि जिस कंपनी में अनिकेत भैया मैनेजर है, उसकी ऑनर मैं हूँ, सुहाना रजत मेहता। क्या तुम उस कंपनी की ऑनर हो? हाँ, विश्वास नहीं हो रहा ना? तो लगाओ अपनी कंपनी में फोन और पूछो ऑनर का नाम। शायद आप पेपर नहीं पढ़ते हैं, वरना पता लग जाता आपको। अब अनिकेत ने पता लगाया तो सच में सुहाना उस कंपनी की मालकिन निकली। अब तो सबके होश उड़ गए थे। दीदी, गलती होगी दीदी, हमें माफ कर दो। अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ किया होता ना तुम लोगों ने, तो शायद माफ भी कर देती, पर मेरे बेटे के साथ जो किया है उसका हिसाब भगवान ही लेगा। अब तुम सब की सजा यही है कि आज से तुम सब उस कंपनी में रहोगे नहीं जिसमें मैं हूँ। तुम्हें मैं कंपनी से अभी इसी वक्त निकालती हूँ। सुहाना प्लीज, हमारी गलती थी, पर अब हमें माफ कर दो। प्लीज प्लीज दीदी, माफ कर दीजिए ना। नहीं गुंजन भाभी, अनिकेत भैया, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती। अब मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ, जहाँ प्यार होगा, सम्मान होगा, ना कि अपमान। चल बेटा सूरज, अपने घर चलते हैं। अब तुझे कभी किसी डर से गुजरना नहीं पड़ेगा। अब सब ठीक हो जाएगा ना मम्मी? अब मैं आगे पढ़ सकूंगा ना? हाँ बेटा, अब सब ठीक होगा। अब तू खूब पढ़ेगा और बस अपने सपने पूरे करेगा। चल मेरे साथ। सूरज और सुहाना घर से निकल गए। पीछे दरवाजे पर खड़े अनिकेत, गुंजन, मालती और अनूप सिर झुकाए खामोश बस खड़े रह गए।